समन संघ में जब हम विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो हमको परिस्थितियां जो आसपास आती हैं, जो नई नई आती हैं और जो संघों को नुकसान पहुंचाती हैं और जो संघों को फायदा पहुंचाती हैं, उनका बारीकी से, बहुत बारीकी से, समझदारी के साथ, गहनता के साथ, तर्क वितर्क के साथ एनालिसिस करते रहना चाहिए, विश्लेषण करते रहना चाहिए और उनको पहचानने की क्षमता को तेज करना चाहिए। अगर हम मेहनत करते रहेंगे जोड़ने की और बाकी लोग मेहनत करते रहेंगे तोड़ने की, तो ठीक ऐसे होगा कि जैसे हम किसी छन्नी में पानी भरने की कोशिश करेंगे और जीवन भर छन्नी में पानी नहीं भरेगा, पूरी मेहनत बेकार जाएगी। छन्नी के छेद बंद करते रहना चाहिए। छन्नी तो रहेगी, क्योंकि जब कोई सकारात्मक काम होता है तो नकारात्मक के साथ चलता है, जब क्रिएटिव होता है तो डिस्ट्रक्टिव भी साथ चलता है। पर समझदारी इसमें है कि जो हमारा काम खराब करने वाले जो हमारे कारण हैं, जो लोग हैं, जो तरीके हैं, उनको हम देखते रहें, भालते रहें और उनको बंद करते रहें। और ये समय समय पर म्यूटेंट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक चलनी का छेद बंद कर दिया तो फिर उसमें पानी रुक जाएगा, तो कोई छेद उसमें होगा नहीं। छेद करने वाले भी नई नई तकनीक ले आते हैं और छेद रोकने वाले, बंद करने वाले भी नई नई तकनीकों पर चलना चाहिए, वरना हश्र हमारा वैसा ही हो जाएगा जैसा कि 70 साल में 29 लाख संगठनों का हुआ है। क्योंकि हम संघ नहीं हैं, हम संगठन नहीं हैं, हम संघ हैं। तो संघों के हश्र भी तभी अच्छे होते हैं जब वो अपने छेदों को बंद करते रहें। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा जो पुरातन संघ था वो कमजोर नहीं होता, वो छिन्न भिन्न नहीं होता और वो इतनी जर्जर हालत में नहीं होता। उसमें बहुत सारे छेद किए लोगों ने और बहुत सारे उसमें घाव किए, बहुत सारी तोड़फोड़ की, तब जाके उसका नुकसान हमें मिला है। अगर हम मुस्तैद रह जाते, नियमों पे चलते रहते, उन छेदों को बंद करते रहते, पर हम सो गए। हमको लगा कि हमने संघ बनाया, हमने संघ चलाया, हम संघ में रहे, हमें संघ बना बनाए मिल गया, हमारे बाप दादा की पूंजी है तो चलता रहेगा। दुनिया में कोई भी गाड़ी लगातार चलती नहीं रहती, उसका मॉडल पुराना हो जाता है, उसके पार्ट्स मिलने बंद हो जाते हैं। आपको नई गाड़ी में चलना ही होगा, नए नियमों में, नए छेद बंद करने के नियमों में आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। जैसे नोकिया फोन खत्म हो गया क्योंकि वो समय के साथ में नहीं चला, और जो समय के साथ चले वो फोन आगे बढ़ गए, दुनिया में छा गए। हम यहाँ 29 लाख संगठनों को कहते हैं कि 29 लाख संगठनों की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी चाहे तो जब चाहे जब तर्क कर सकता है, जब चाहे जब वितर्क कर सकता है, कुतर्क कर सकता है। पोर्टल खुला हुआ है, हर एक संगी से जब चाहे जब फोन पे बात कर सकता है। समर संघ है, समर संघ ग्रंथ है हमारा, उसमें पढ़ सकता है, देख सकता है, जान सकता है, कभी भी कहीं भी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमारे जो 29 लाख टुकड़े हुए हैं वो 6,743 जातियों के टुकड़ों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। क्योंकि 6,743 जातियों के टुकड़ों को तो बाबा साहब ने सूझबूझ से 3 हिस्सों में जोड़ दिया था और सिर्फ 3 हिस्से जोड़ने थे। पर इन 29 लाख संगठनों ने वो 3 जो पटारी बनाई थी बाबा साहब ने, वो भी खोल दी। और अब जाति जाति के ऊपर बात लोग करने लगे और 29 लाख संगठन बना दिए। इसलिए कोई संगठन कुछ भी कहे, कोई भी बात कहे, कोई भी बहाना गढ़े, कोई भी आर्गुमेंट करे, कोई भी तर्क करे, कुछ भी करे, पर वो इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि अगर तुम्हारे संगठन इतने ही अच्छे हैं तो फिर हमारे अधिकार क्यों चले गए। अगर तुम लोग इतने ही अच्छे हो तो फिर इकट्ठे होकर क्यों नहीं रहते। अगर तुम सब इतने ही बढ़िया हो तो अलग अलग काम क्यों करते हो। तुम अगर इतने ही अच्छे हो तो आपस में उलझते क्यों, आपस में लड़ते क्यों, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी क्यों करते हो। तुम अगर इतने ही अच्छे हो तो फिर हम संविधान के लिए रोते क्यों है कि हमारा संविधान चला गया। इन बातों का कोई जवाब दे नहीं सकता।
इसलिए वो भागते हैं, इसलिए आते नहीं, इसलिए समर संगियों से आंख नहीं मिलाते, और समर संगी उनकी आंख में आंख डाल के बात करते हैं, पर वो मिलाते नहीं, तो आंख में आंख डालें कैसे? ये समस्या है ही आएगी। तो दूसरे चरण में जो सबसे ज्यादा खतरनाक काम हो रहा है और जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो पहुंचाते रहते हैं, वो है एकल स्टार। एकल स्टार यानी अकेला तारा, एकल स्टार, ऐसा व्यक्ति जो अकेला है, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ है। ये एकल स्टार बहुत ज्यादा हैं और बहुत तरह के हैं। इनको आप बारीकी से पहचानें, इनसे बात करें, इनसे सवाल करें, इनसे आर्गुमेंट करें, इनका वीडियो आए, इनका पोस्ट आए तो उस पर सवाल करें, उस पर लिखें, पोस्ट पे लिखें, तो इन एकल स्टारों को होश आएगा। और इनको होश आए ना आए, जो इनके बाकी लोग हैं जो इनको सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उनको होश आएगा। एकल स्टार की क्या पहचान होती है? दरअसल एकल स्टार वो हैं जो आपको कोई विचार देंगे, पर वो विचार उनका अपना होगा, वो विचार सामूहिक नहीं होगा, वो सांघिक तो होता ही नहीं है, वो संगठन का भी विचार नहीं होगा। वो कोई किताब विताब पढ़ के आते हैं, तो उन्हें कोई किताब के पन्ने में से किसी राइटर का कोई विचार अच्छा लगा, उनको अच्छा लगा, सोसाइटी को अच्छा लगे ना लगे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है उनके साथ में जो लोग उनको बुलाते हैं। या तो उनके पास कोई डिग्री हो, या उनके पास कोई ऊंचा नाम हो, या वो उनके पास ज्यादा पैसा हो, या वो किसी माँ बाप के ऐसे के जो पहले स्टार रह चुके हैं उनकी औलाद हो, या कहीं उनके पास में कोई अधिकार हो, कोई अधिकारी हो, या कहीं कोई ऐसा अलग से रूप रंग हो जिसकी वजह से लोग उनको बुला लेते हैं, या वो कहीं किसी महापुरुष की संतान वंतान हो। इस तरह के जो लोग होते हैं, वो कुछ अखबार में पढ़ा तो उसी को बोल देंगे, कहीं किताब में कुछ पढ़ा तो उसको बोल देंगे, कहीं कुछ सुना तो उसको बोल देंगे, कहीं कुछ देखा तो उसको बोल देंगे, घर में झगड़ा हुआ तो उसको बोल देंगे, कहीं मार्केट में गए वहां उनके चार पैसे मर गए तो उसको बोल देंगे, किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी तो उस पर बोल देंगे। उनके रोज बयान बदलते हैं, रोज बातें बदलती हैं, जैसा मंच, जैसी माला, जैसी प्रसिद्धि, जैसी तालियां, जैसी वाहवाही, जैसा टिकट, जैसा होटल, जैसा खाना, जैसा उनका फोटो वोटो खींचने का सिस्टम, जैसी उनकी पुकार, वैसे ही उनका विचार हो जाता है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि ये ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, और संघ का तो मतलब नहीं, संघ तो बहुत दिनों बाद अब निकल के आया है बाहर। तो जब कहीं जिम्मेदारी नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं और किसी से कुछ सीखे भी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई सामूहिक कोई संगठन है या कोई संघ है उसके जो विचार है उसको सीखे हो, उसे जाने हो, कोई लेना देना नहीं उससे। ये अपनी गाड़ी अपने आप चलाते हैं, जब चाहे ब्रेक मार के बैठ जाते हैं, चाहे सवारियों के सर फूट जाए, और जब चाहे जब 100 की स्पीड पे चला देते हैं, चाहे सवारी के पीछे कमर लग जाए, जब चाहे जब उसको राइट मोड़ देते हैं, जब चाहे जब उसको लेफ्ट मोड़ देते हैं। ये जब चाहे जब विपक्षी की तारीफ भी कर सकते हैं और जब चाहे जब समर्थक की आलोचना भी कर सकते हैं। इनको किसी को कोई कहीं कोई जवाब नहीं देना पड़ता, ये कहीं बंधे हुए नहीं है, ये बिल्कुल छुट्टे होते हैं, खुले होते हैं। लोग इनको बुलाते हैं ये सोच के कि ये विचारक होंगे, पर उनको पता है कि उनके पास अपना खुद का कोई विचार ही नहीं है, तो वो काय के विचारक हैं। और महापुरुषों के विचारक का सिर्फ नाम लेते हैं, पर महापुरुषों की कोई बात वो बताते नहीं है। बस तालियां उनको मिले इसलिए जोर जोर से वो बोलते हैं, उनको कहने की कला आती है। ये जो एकल स्टार हैं, एकल स्टार जगह 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 जाके अपने विचार देते हैं। कैसी मंच हो, कैसा तरीका हो, कोई लोग हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, राजनीतिक पार्टी हो, धार्मिक हो, कैसा भी हो, कोई लेना देना नहीं, उन्हें इससे कोई परहेज नहीं है। वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मंच पर चढ़ सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो फ्री एलिमेंट होते हैं, वो कहीं बंधे हुए होते नहीं हैं। इसलिए उनके विचार जिस मंच पे वो जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अगर वो राजनीतिक मंच ए पे जाते हैं तो राजनीतिक मंच ए वाले की तारीफ करते हैं। अगर वो राजनीतिक मंच बी पे जाते हैं तो राजनीतिक मंच बी वाले की तारीफ करते हैं। अगर वो राजनीतिक मंच सी पे जाते हैं तो राजनीतिक मंच सी पे तारीफ करते हैं। अगर वो एक मत एक मजहब में जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। अगर वो दूसरे बी मत बी किसी महापुरुष की मुझ पर जाते हैं तो वहां तारीफ करते हैं। अगर वो एक लड़कों की एक पार्टी में जाते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं। अगर वो लड़कों की बी पार्टी में जाते हैं तो वहां उनकी तारीफ करते हैं। अगर वो सामाजिक मंच ए में जाते हैं तो ए की तारीफ करते हैं।
अगर वो सामाजिक संगठन बी में जाते हैं तो बी की तारीफ करते हैं। मतलब उन्हें कोई भी बुला ले, वो उसकी वहां तारीफ करेंगे ताकि उनका रास्ता खुला रहे। और वो कभी भी किसी भी हालत में ये नहीं कहते कि समाज का फायदा कैसे है, किसमें, कोई कड़वी बात नहीं। और कड़वी बात भी होगी तो वो ऐसी होगी कि जो बुलाने वालों को ऐतराज ना हो। मोस्टली ऐसे जो स्टार हैं वो सीधे सीधे प्रसिद्धि पाने का काम करते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे उनके मन के अंदर आक्रोश भरा हो, कोई घटना को लेके, कोई व्यवहार को लेके, कोई विचार को लेके, कोई बचपन की घटना को लेके, या जो उन्होंने जीवन जिया है गरीबी में उसको लेके, या जो वो यहाँ लोगों को सुख सुविधा में देखते हैं उसको लेके आक्रोश हो सकता है। तो वो आक्रोश को निकालते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली मंच पे आक्रोश निकालना चाहिए या नहीं, या इसका क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं। वो आक्रोश निकालने के लिए काम करते हैं। वो तालियों के लिए बोलते हैं जोर जोर से चिल्ला के, ताकि लोग तालियां बजे और उनको नाम और उनकी प्रसिद्धि हो। वो प्रसिद्धि और नाम पाते हैं इसलिए कि उनको सुख मिले, या उनको कोई टिकट मिले, या उनको कोई राज्यसभा। मोस्टली ऐसे एकल स्टार राज्यसभा की दौड़ में होते हैं। उनको राज्यसभा या एमएलसी का टिकट, ये दो उनकी प्राथमिकताएं होती हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे सफलता पा चुके हैं। ये जो लोग हैं ये इसलिए भी करते हैं कि कई बार को लगता है कि लोगों को जगाना है, लोगों को जागरूक करना है, और वो जान चुके हैं, वो जाग चुके हैं। मतलब उनको ऐसा आभास होता है कि वो जाग चुके हैं, वो सब जान चुके हैं, और लोगों को प्रीच कर रहे हैं, लोगों को टीच कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। पर अपनी जागरूकता की या अपनी जानकारी की, या जो उन्होंने सीखा है या जो उनका विचार है, वो उसका अप्रूवल अपने किसी संगठन में या किसी संघ में या किसी सभा में नहीं लेते। वो किसी को अपने से ऊपर नहीं मानते। वो कहते हैं जो हमने कहा वो सच है। ऐसा ही एक बुद्धिजीवी, जिसको मैंने व्हाट्सएप पे ये कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि फलाने फलाने आदमी का समर्थन करना चाहिए। मैंने उनको लिखा कि भाई, फलाना आदमी इंडिविजुअल है, वो अकेला है, वो अपने लाभ के लिए समाज की मदद मांग रहा है। समाज उससे ये पूछना चाहता है कि आपने समाज के लिए क्या किया है जो समाज से आप मदद मांग रहे हो। कोई तो बात बताएं। आप पूरी जिंदगी अपने लिए चले हैं, तो समाज मदद क्यों करे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई, वो बुद्धिजीवी हैं तो वो अपने को देखें कि वो कहाँ जुड़े हुए हैं और कहाँ नहीं। वो किसी भी एक भी संगठन में नहीं जुड़े हुए हैं, और बुद्धिजीवियों के तो बहुत सारे टुकड़े हुए पड़े हैं। वो काय के बुद्धिजीवी हैं जो अलग अलग हैं। तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और लिखते हैं, जो मदद मांगते हैं, वो कहते हैं कि बुद्धिजीवी तो होते ही अलग अलग हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए बुद्धिजीवी होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब उनके विचार अलग अलग होते हैं और वो बुद्धिजीवी अलग अलग होते हैं, तो समाज के किस काम के हैं। समाज को तो एक विचार, एक बुद्धि, एक तरीके और एक राह पे चलना होता है, तो कुछ सफलता मिलेगी। पर अगर बुद्धिजीवी सारे अलग अलग विचारों के हैं तो अलग अलग विचारों का हमने क्या करना है। उसके बाद उनका सवाल जवाब नहीं आया। तो बुद्धिजीवी जितने भी होते हैं सब अपनी अपनी बुद्धि के अलग अलग विचारक होते हैं। और आपको सबसे ज्यादा जो टूट फूट है वो ज्ञानी में मिलेगी। वो पुरानी कहावत है कि दो ज्ञानी साथ नहीं रह सकते। एक ज्ञानी एक मूर्ख जीवन भर साथ साथ रह सकते हैं, पर दो ज्ञानी क्षण भर के लिए भी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका ईगो रहम और उनकी बुद्धि वहां टकरा जाती है और वो एक दूसरे की ज्ञान को नहीं मानते हैं। इसलिए जो एकल स्टार होते हैं वो कभी भी किसी भी ऐसी जगह अपने विचार को, अपनी बात को, अपनी जानकारी का अप्रूवल नहीं लेते, क्योंकि समाज उनको अप्रूवल देगा किस लिए कि भाई आप बुद्धिजीवी हो, जानकार हो। उनके पास विचार तो है नहीं। अगर उनके पास विचार होता तो वो विचार वही होता जो हमारे महापुरुषों का है। और अगर महापुरुषों का विचार होता तो वो कहीं ना कहीं बंधे हुए होते। पर वो बंधना नहीं चाहते, क्योंकि बंधे हुए व्यक्ति को बंधे हुए विचारों में चलना होता है, तो कुछ बंधा बंधाया मिलेगा। अगर हर व्यक्ति अलग अलग घूमेगा तो सारे तारे हैं, सारे स्टार हैं, इनसे कहीं कोई उजाले नहीं होने वाले हैं। ये एकल स्टार जितने भी होते हैं, इनकी एक विशेषता बहुत जबरदस्त होती है। वो विशेषता ये होती है कि जहां इनको लगता है कि वहां इनकी कोई यूट्यूब चलेगी या कोई मीडिया आएगा या कोई ऐसी बात होगी या कुछ होगी, तो ये बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मोस्टली क्या बोलते हैं, जो उस समय सरकार में सबसे ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं, या सरकार बनाने वाले जो समूह हैं या उनका जो संगठन है उसके बारे में, या सरकार के जो सबसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनके बारे में, या ऐसे टॉपिक के बारे में जो और लोग फेंकते हैं और लोग देते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। क्योंकि अखबारों का और टीवी का जो सिस्टम बना हुआ है
वैसे तो पूरी दुनिया में है पर भारत में ज्यादा है कि यहाँ काम की बात नहीं आती अखबारों में। अखबारों में बेकार की बात आती है, जिससे कहीं कोई राष्ट्र का हित नहीं, जिससे कहीं कोई राष्ट्र का कोई भला नहीं। जापान के अखबार के अंदर आता है कि आज इतना काम हुआ, सरकार ने ये काम किया, लोगों ने ये काम किया, इतने हॉस्पिटल में इतने मरीज आए, यहाँ ये सेवा मिलेगी, यहाँ ये सेवा मिलेगी। वह राजनीतिक बातें सबसे लास्ट में होती हैं। पर हमारे यहाँ राजनीतिक बातों के अलावा और कोई बात ही नहीं होती, काम की तो कोई बात होती नहीं, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे मैगजीन हो। तो हमारे जितने भी स्टार हैं, उनको स्टार बनने के लिए, स्टार वैल्यू के लिए व्यूअरशिप चाहिए, लोग उनको देखें और सुने। तो लोगों को वही करंट मुद्दा, उसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं भारत के अंदर के जितने भी हमारे स्टार हैं, उनके हर दूसरे दिन स्टेटमेंट बदल जाते हैं, उनके भाषण बदल जाते हैं, और वो वही भाषण देते हैं जो मुद्दा दूसरे लोग उनको फेंकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में वो उनकी मदद करते हैं। यानी कि उनके फेंके हुए टुकड़ों को, उनके फेंके हुए मुद्दों को, उनके फेंकी हुई बातों को हमारे स्टार अपने मुंह से उठाते हैं और अपने मुंह में रख के फिर बोलते हैं, और हमारे अपने समाज को कहते हैं कि हम तुम्हारे स्टार हैं, तो हमारी बात को सुनिए। और वो सुनी जाती है, क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए जो ऐसे स्टार होते हैं वो बड़े फायदे का सौदा होते हैं। अगर कोई स्टार आग उगलने वाला, या टेढ़ा मेढ़ा वक्तव्य, या टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करेगा, या अपने मतलब की बात को समाज में लपेट के नहीं कहेगा, तो सुनेगा कौन? और अगर कोई सुनेगा नहीं तो यूट्यूब चलेगा नहीं, और यूट्यूब नहीं चलेगा तो यूट्यूब वालों की आमदनी कैसे होगी? इसलिए यूट्यूब वाले कभी नहीं पूछते, अरे भाई तुम्हारे रोज मुद्दे बदलते हैं, तुम रोज वही बात बोलते हो, जो कोई विरोधी या विपक्ष जो बोलता है वही मुद्दे हैं तुम्हारे पास में, तुम्हारा अपना एजेंडा नहीं है, तुम लोग जो यहाँ आते जाते हो, तुम्हारी अपनी कोई स्थिति नहीं है, तुम्हारा कोई स्थायी तुम्हारा वक्तव्य नहीं है, कोई तुम्हारे पास कार्यक्रम नहीं है। कोई भी यूट्यूब चैनल का मालिक कभी भी स्टार से ऐसा नहीं पूछता। और जब कई बार स्टार नहीं होते तो वो अपने ही लोगों को स्टार बना के ऐसा पेश करते हैं कि ये जो बोलेगा वो ठीक है। अब यहां से जो महाराष्ट्र के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको नहीं पता कि स्टार की हकीकत क्या है। वो स्टार की जो इतिहास है उसके बारे में नहीं जानता। जो एकल स्टार है, वो पहले क्या था, क्या नहीं था, वो क्या काम करता था, क्या नहीं था, वो नहीं जानता उसके बारे में। और स्टार कभी अपने बारे में बताते नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है। तो बाहर के बैठे व्यक्ति को लगता है ये तो बहुत बड़ा स्टार है, बहुत टीवी पे आता है, बहुत यूट्यूब पे आता है, देखो कैसे उसने फलाने मंत्री को गाली बकी, देखो कैसे उसने फलाने जो पार्टी के लोग हैं उनको गाली बकी, देखो कैसे ये अखड़ा अकड़ के दहाड़ दहाड़ के बोल रहा है। पर उस सारे बोलने से कोई फायदा नहीं हुआ आज तक, बल्कि स्टार का ही नुकसान हो जाता है। और जब स्टार का नुकसान होता है, क्योंकि जब वो ज्यादा बोलता है और उसके पीछे कुछ होता नहीं और वो एकल स्टार होता है, तो फिर वो दबोच लिया जाता है। और जब वो दबोचा जाता है तो उसका कोई पर्सनल नुकसान होता है। फिर वो समाज को कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना बोला, मैंने तुम्हारे लिए फलाने मंत्री को बोला, मैंने तुम्हारे लिए फलाने नेता को बोला, मैंने तुम्हारे लिए फलाने संगठन को बोला, मैंने तुम्हारे लिए फलाने उससे बोला, मैंने तुम्हें कितना जगाया। आज मेरे को मुसीबत आई है तो मेरे को कुछ दो, मेरे को सपोर्ट दो, मेरे को पैसा दो, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो। तो वो अपनी जो व्याख्या है उसको समाज की व्याख्या में भावनात्मक रूप से जोड़ देता है, मिला देता है। यहां समाज का और ज्यादा नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हो, उनके एजेंडे पे उनको वक्तव्य दे रहे हो, और ऐसी बातें बोल रहे हो जिससे हमारे समाज का कोई फायदा नहीं है, इसको चेक किया जा सकता है कि जितने भी स्टार जो बोले आज तक और जो बोल रहे हैं, उसमें हमारे कितनी जागरूकता है, हमारा कितना फायदा हुआ है। आप देखोगे हमारे कितने अधिकार बचे हैं। आप देखोगे क्या उनके बोलने के बाद और अधिकार अधिकार चले तो नहीं गए। इसका एनालिसिस करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि बातों को गहनता से, बिना भावनात्मक जुड़े हुए, बिना भाव के जुड़े हुए, बिना इमोशनल हुए, ये देखना चाहिए कि स्टार्स जो बोल रहे हैं उससे फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, हमें कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने अधिकार आए और कितने अधिकार हमारे चले गए। ये बात हमें एनालिसिस करके देखते रहना चाहिए, विश्लेषण करके देखना चाहिए। अगर हम उसको नहीं चेक करेंगे तो हमको लगेगा कि स्टार ने हमको जगाने के लिए पूरी ताकत लगाई, और अब स्टार का पर्सनल नुकसान हो गया तो हमें भरपाई करनी चाहिए। हम इमोशनल हो जाते हैं। तो हमको ये सवाल करना चाहिए कि भाई स्टार महोदय, आप तालियों के लिए, आप प्रशंसा के लिए आपने जो बातें बोली और जो बड़े बड़े वक्तव्य दिए, जब आपको पता था कि आपके पीछे कुछ है ही नहीं, आप एकल स्टार हो, तो क्या आप इतने जगे हुए नहीं थे?
आपको इतनी समझदारी नहीं थी कि आपका पर्सनल नुकसान भी हो सकता है? क्या आप इस गुमान में थे कि हम बोलते चले जाएंगे, विरोधी के जिसके विरोध में बोलेंगे वो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा? तो भाई आप कितने जगे हुए हो? और जब आप इतने ही जगे हुए हो तो हमको क्या जगाओगे? जो जगा हुआ आदमी होता है वो बोलता कम है, काम ज्यादा करता है। और जो बिल्कुल जगा हुआ आदमी होता है वो तो बिल्कुल नहीं बोलता, वो तो दिन रात काम करता है, काम करता है। आप किसी भी महापुरुष को उठा लो, जो जगे हुए महापुरुष थे वो कोई वक्तव्य नहीं बोलते थे, वो कोई एकल स्टार नहीं थे, वो स्टार भी नहीं थे, वो लेबर थे, वो लेबर का काम करते थे और दिन रात लगे रहते थे। जो उनको करवाना होता था उसको वो खुद करते थे। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ किसी महापुरुष ने कि किसी से करवाया हो और खुद ना किया हो। पहले वो खुद करते थे, लोग उनका अनुसरण करते थे और देखते थे कि हमारा महापुरुष ये काम कर रहा है, तो वो काम करते थे और बोलते तो बिल्कुल नहीं थे। पर हमारे जो एकल स्टार हैं वो करते कुछ नहीं है। ये रिकॉर्ड है एकल स्टार का पूरे भारत में। जो हमारे एकल स्टार हैं, जो हमारे तारे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं वक्तव्य देने वाले, भाषण देने वाले लोग हैं, वो करते कुछ नहीं है। ना तो वो किसी संगठन से जुड़े होते हैं, ना अपने पीछे कोई संगठन रखते हैं, ना संगठन बनाने की कोशिश करते हैं, ना चार लोग उनके साथ होते हैं। वो एकल स्टार होते हैं और किसी संगठन से जुड़ने की बात तो बहुत दूर है, वो सोचते भी नहीं। क्योंकि अगर एक संगठन से जुड़ जाएंगे तो अल्लाह, तो सारी मंचों पे कौन बुलाएगा उनको? फिर तो कहेंगे तुम्हारा संगठन है, जाओ अपनी मंच पे भाषण दो, यहाँ क्यों आए हो? इसलिए वो कभी नहीं जुड़ते। तो जब आप किसी जुड़े नहीं, जब आप स्थायी आए नहीं, जब आपने कुछ काम नहीं किया, तो समाज आपकी भरपाई क्यों करे? फिर भी कुछ लोग कर देते हैं, वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वो जाने, उनका काम जाने। पर संघ के लोगों को बारीक एनालिसिस करना चाहिए और संघ के लोगों को ये देखते रहना चाहिए कि हमारा 29 लाख संगठनों के बाद में अगर नुकसान हो रहा है तो एकल स्टार से हो रहा है। क्यों हो रहा है एकल स्टार से? मंच घिरती है हमारी, मंचों पे लोग जाते हैं, मंचों पे लोग तालियां बजाते हैं, तो उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और जब उसका नुकसान होता है किसी एकल, और नुकसान तो होना ही है, तारे को बुझना ही होता है। जो तारे होते हैं वो सूरज नहीं बन सकते। तारे की लाइफ ही बहुत क्षणिक होती है, वो बहुत तेजी से चमकते हैं और बहुत तेजी से बुझ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप ध्यान दोगे, जो पहले अच्छा खासा चिल्लाते थे, अभी दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए, या जिनकी चिल्लाहट कम हो गई है, या जो चिल्लाते चिल्लाते थक गए, खुद ही बुझ बुझ गए हैं, या कुछों को उनके विरोधियों ने बुझा दिया है। ऐसे बहुत स्टार हैं। फिर बाद में स्टार कहते हैं समाज गद्दार है, समाज के लोग गद्दार हैं, हमने समाज के लिए इतना किया, हमने समाज के लिए उतना किया। अरे भाई, आपने अपने लिए किया। आप समाज से कब पूछे? आपने समाज से अप्रूवल कब ली? आप समाज के पास कब गए? आपका विचार कौन सा था? आप किस विचार पे चले थे? आपने क्या विचार के साथ काम किया? 0/0 सन्नाटा है, कुछ नहीं है। पूछ लो आप किससे भी। इसलिए एकल स्टार कभी नहीं आता, और एकल स्टार तर्क वितर्क में कभी नहीं आता। अगर यहाँ एकल स्टार आ जाए और आके उससे पूछे, हाँ भाई बताओ तुम्हारा सामाजिक क्या एजेंडा है, क्या काम है, क्या विचार है, क्या नहीं है, बच के निकल जाएगा। उसे बोलना आता है, उसे उसे जवाब देना आता है या चुप रहना आता है, निकल जाए, खिसक जाएगा, आएगा नहीं, बताएगा नहीं, कुछ हो तो बताए ना। पर अभी उससे ये पूछ लो कि बताओ सरकार के कौन से मंत्री के और मिनिस्टर के बारे में क्या बोलना है, क्या आग उगलनी है, और कौन सा हिंदू मुस्लिम करना है, और कौन सा फलाना करना ढिढाना करना है। और आपको अभी वो ज्ञान दे जाएगा कि भाई आप तो बोल भी नहीं सकते, और हम कम से कम बोल तो रहे हैं। ऐसा बोलेगा कि आप तो बोल भी नहीं सकते और हम बोल तो रहे हैं, और देखो कितना खुल के बोल रहे हैं। तो ऐसे स्टार को ये बताना चाहिए, हर व्यक्ति जवान रखता है, हर व्यक्ति बोल सकता है, पर बोलने से समस्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। अगर बोलने से समस्या घट रही होती तो 70 साल में जो नेता हैं बोलने के अलावा कर क्या रहे हैं? आप, इतने भाषण हमारे आते हैं, इतने दुनिया में किसी के नहीं है जितने हमारे आते हैं। हर आदमी बोल रहा है, हर आदमी बोले जा रहा है, हर आदमी बोले जा रहा है, बोलने वालों में झगड़ा चल रहा है, मंचें कम पड़ रही हैं, यहाँ दावतें हो रही है मंचों की कि तू मेरी मंच पे आगे बोल, मैं तेरी मंच पे आगे बोलूं। बाम सेफ जैसे जागरूक करने वाले संगठन भी अभी दिसंबर के लास्ट में बोलने का कंपटीशन लगा रहे हैं, 4-4 दिन का सेशन लगा रहे हैं। वहां एक एक सेशन में 10-10 आदमी बोलने वाले हैं। दिसंबर के महीने में बोलने वालों की कमी हो जाती है। जितने बोलने वाले एकल स्टार है, सबको काम मिलता है, सब जाते हैं, सबको टिकट मिलता है, सबको एयर टिकट मिलता है, सबको पैसा मिलता है। पर बोलने से काम कौन सा हुआ? बोलने से हमारा अधिकार कौन सा रुका? बोलने से कौन सी बात बनी? बोलने से कौन से हम इकट्ठे हुए? ये सवाल करो उनसे तो पता चलता है सब बेकार है। तो भैया, बोलने से नहीं होता कुछ भी। काम करने से होता है, जुड़ने और जोड़ने से होता है। पर जुड़ने जोड़ने की बात कोई एकल स्टार करता नहीं।
आप किसी का भी भाषण उठा के देख लो, किसी का भी, अगर उसने अपने भाषण में अपनी मन से कहा हो, अबे तुम एक ही मंच, एक ही आदमी, एक ही फलाना, एक ही ढलाना, और तुम अलग अलग क्यों? बाम सेफ के सारे अधिवेशन भी लगेंगे और सारे मंचों पे बोलेंगे जितने भी एकल स्टार है, पर मजाल है जो कोई भी ये कहते हैं कि भाई तुम सारे बाम सेफ एक क्यों नहीं होते हो। ये हम ही कह सकते हैं, क्योंकि हम सांघिक ढांचे में रहते हैं। हमारा अपना एक विचार है जो हमारे हाउस से पास है, और वो है जुड़ने का और जोड़ने का। इसलिए सारे संघ एक ही बात कहते हैं, जुड़ना है, जोड़ना है, जीतना है, जुड़ना है, जोड़ना है, जीतना है, जुड़ना है, जोड़ना, जीतना है। इसके अलावा हम कुछ कहते नहीं, क्योंकि हमारे हाउस में पास नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ जुड़ना है, जोड़ना है, इसके लिए हमें काम करना है। और हमारे संगी अगर खांसी भी आ रही है, बुखार भी आ रहा है, जुकाम भी आ रहा है, तो भी कह रहे हैं कि भैया जुड़ना है, जोड़ना है, आओ। मतलब वो अपने आराम में नहीं जा रहे हैं, अगर उनकी ड्यूटी लग गई तो भी काम कर रहे हैं। तो हम काम में यकीन रखते हैं, और यही निवेदन करते हैं एकल स्टार से कि भाई तुम भी काम करो। अरे संघ में काम नहीं कर सकते हो तो संघ से बेहतर कोई आइडिया है तो उसे बना लो, अगर बुद्धिजीवी हो तो। मने कौन करता है? ले जाओ पूरे संघ को। हजार बार संघ कहता है कि संघ से बेहतर आइडिया या संघ जैसा जो विचार है अगर आपके पास है, तो ये संघ उन्हीं का, क्योंकि ये संघ रजिस्टर्ड नहीं है, किसी की मिल्कियत नहीं है, किसी का मालिक नहीं है। ले जाओ इसको, ये पड़ा हुआ है। पर कोई लेने नहीं आता, क्योंकि लेके करे क्या? इसमें इसमें चंदा नहीं है, इसमें तो और देना पड़ेगा। इसमें राजनीति नहीं है, और तो राजनीति की तो वहां तो लाइन लगी पड़ी है। इसमें मंच नहीं, इसमें माला नहीं, इसमें पद नहीं, इसमें पोस्ट नहीं, तो करेगा क्या इसका लेके? एकल को तो स्टार बनना है, चमकना है। तो चमकने की चीज यहाँ है नहीं, यहाँ तो सब बुझी हुई चीज है। पर हम राख में दबी हुई चिंगारी हैं। हम दिखाई नहीं देते, हम चमकते नहीं है, पर आग हमारे अंदर पूरी है। ये आग हम सीने में दबा के काम करते हैं, और हम उन्हीं मंत्रों पे चलते हैं जो हमारे महापुरुषों के मंत्र हैं। बोलना नहीं है, काम करना है। यहाँ बोलने का कंपटीशन नहीं होता, यहाँ बोलने वाले को कहा जाता है भैया तुम चला लो, तुम चला लो। यहाँ इतने सारे लोग हैं, कहते हैं जी आप ही चलाओ, नहीं तो आप ही चलाओ, नहीं तो आप ही चलाओ, अरे आप ही दे दो। यहाँ ड्यूटी लगती है तो बोलने के लिए लोग आते हैं, और वहां मारा मारी होती है कि मेरी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई तुमने। बड़ा अंतर है सांघिक विचारधारा में और एकल स्टार में। तो एकल स्टार जो होते हैं उनको कहना चाहिए भाई ये एकल स्टार गिरी छोड़ो। ये एकल एकल स्टार गिरी से अब मामला चला गया। जब हमारे दिन अच्छे आ जाएं तो एकल स्टार फिर बन जाना, फिर हमारे स्टार ही रहोगे आप, खूब चिल्लाना, खूब करना। पर अभी इकट्ठे होने का समय है। अभी इस बात का कहने का समय है कि भाई सबको इकट्ठा होना है। अगर हम सारे इकट्ठे नहीं हुए तो हम सारे मारे जाएंगे। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं, जब हम एकल स्टार के बारे में, अब हम एकल स्टार के बारे में बातें आगे करने लगे हैं, बोलने लगे हैं, तो एकल स्टार के बारे में विरोध आएगा। विरोध आएगा। विरोध किसका आएगा? जो बुद्धि से नहीं सोचता, जो दिल से सोचता है, जो दिमाग से नहीं सोचता, वो एक साथ जंप करेगा, वो एक साथ अटैक करेगा। ठीक वैसे जैसे जब हमने 29 लाख संगठनों के बारे में बोलना शुरू किया था, तो संगठनों के लोग आके हमको उल्टी उल्टी बातें किया करते थे, पर अभी नहीं करते। अभी वो सारा विरोध खत्म है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, और सवाल जवाब करने वो आ नहीं सकते। पर हम लगातार लगातार काम कर रहे हैं, और वही पैटर्न है हमारा, हम बदले नहीं। वैसे ही अब हमने एकल स्टार के बारे में बात करनी शुरू करी है। तो एकल स्टार का और एकल स्टार के भक्तों का विरोध आएगा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी कहेंगे अरे आपने उसको ऐसा क्यों कह दिया, आपने उसको ऐसा क्यों कह दिया, आपने उसको क्यों क्यों कह दिया। तो उनसे ये पूछना है, अरे भैया ये बताओ कि उसको क्या कहें, उसको क्या कहें, उसको क्या कहें। एक आदमी जो अकेला चल रहा है, एक आदमी जिसका कोई विचार नहीं है, एक आदमी जो अपनी पद का, पोस्ट का, पोजीशन का लाभ लेके लोगों से ताली बजवा रहा है, एक आदमी जो जगह जगह जाके भाषण दे रहा है, एक आदमी जो अलग अलग मंचों को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो अलग अलग जो मंच है उन पे झूम के जा रहा है, आ रहा, तालियां बजवा रहा है। कौन सा अधिकार प्राप्त कर लोगे? कौन सा काम कर लोगे? आप बताओ भैया हमें कि अलग अलग मंचों पर जाकर एक स्टार जब अपनी अपनी बात रखता है तो क्या काम कर रहा है, और कौन सी मंच का काम कर रहा है, और कौन सा काम हो रहा है। और रोज उसका वक्तव्य बदल जाता है, रोज उसका भाषण बदल जाता है, तो वो कहना क्या चाहता है? उसकी भाषण उठा लो, उसकी बातें उठा लो, जहां ज्यादा ताली पड़ती है वहीं का वो हो जाता है। तो ऐसे आदमी का क्या करेंगे? ये ठीक वैसे है जैसे जब डांस पार्टी आती है और जब गाना गाने वाली पार्टी आती है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने बुलाया है। उसे इस बात से फर्क पड़ता है कि उसको पैसा कहाँ मिला है। और पैसा तो लेता ही है, साथ में वो इनाम भी मांगते हैं। जब वो डांस पार्टी होती है, जब वो गाना गाने वाली पार्टी होती है, तो उसको जहां ज्यादा पैसा मिलता है और जहां ज्यादा उसकी तालियां पड़ती हैं, वहां वो और ज्यादा जोश से गाता है, और ज्यादा जोर से वहां डांस होता है, क्योंकि उसको वहां प्रसिद्धि मिलती है, पैसा मिलता है, मंच मिलती है, माइक मिलता है। तो भाई ऐसा काम मत करो। काम ऐसा करो जो महापुरुषों ने बताया है। हमको काम करना है, काम।
काम का समय है और एक ही काम है, जुड़ना है और जीतना है, जुड़ना है और जीतना है। और किसी एकल स्टार को लगता है कि समर संघ वाले या समर संघ कोई गलत बात कह रहा है, तो आए और आगे बहस कर ले और बहस में हरा जाए। 24 घंटे हमारा पोर्टल खुला है और तैयार है, या बुला ले जहां चाहे वहां। हम हर एक एकल स्टार से बात करने के लिए तैयार हैं और पूछ लेंगे तैयार है कि भैया अपनी उपलब्धि लेके आना और बताना कि तुमने जीवन में कितने विचार दिया, किसका विचार दिया, कौन सा विचार दिया और कितने लोग जागरूक किए और उससे कितने अधिकार बचे और आगे तुम क्या करने वाले हो। क्योंकि जब ये एकल स्टार ही एक साथ नहीं है तो औरों को क्या वो देंगे मैसेज। जब यही अलग अलग हैं तो औरों को क्या क्या मैसेज देंगे। आदमी का जो मैसेज होता है उसके काम में, उसके कर्तव्य में, उसके व्यवहार में होता है, उसके बोलने में नहीं होता। बोलना बाद की बात है, वो कर क्या रहा है, उसका व्यवहार क्या है, उसका वर्क क्या है, उसका चाल चलन कैसा है, इससे पता चलता है कि वो क्या मैसेज देना चाहता है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर का मैसेज जाता है कि वो जीवन में उनकी कोई बुराई नहीं है, इसलिए अच्छे अच्छे उनसे डरा करते थे पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड से लेकर, अमेरिका से लेकर इंडिया तक उनके अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं थी। ये बुद्ध के अंदर भी खास बात थी। बुद्ध के बारे में एक सिंगल कलंक नहीं है उनके माथे पे, एक सिंगल ऐसी बुराई नहीं है जो उनके खाते में जाती हो। इसलिए लोग उनसे डरा करते थे, इसलिए लोग उनकी बात माना करते थे। तो कहते कुछ नहीं थे, पर उनका व्यवहार, उनका जो आचार था, उनका जो क्रियाकलाप था, जो काम करते थे, वो बोलता था। तो सारे श्रवण संगी भी काम करते हैं, उनका काम बोलता है, इसलिए हड़कंप सा मचा हुआ है। अच्छा है, जितना ज्यादा खलबली होगी, जितना ज्यादा हड़कंप मचेगा, उतनी ज्यादा बात आगे जाएगी। और जितनी ज्यादा बात आगे जाएगी उतना ज्यादा विचार आगे जाएगा, और जितना ज्यादा विचार आगे जाएगा उतना ज्यादा विचार पर चलने वाले लोग इससे जुड़ेंगे। और जितने ज्यादा विचार पर जुड़ने वाले लोग इससे जुड़ेंगे उतने ज्यादा काम करने वाले लोग जुड़ेंगे। और जितना ज्यादा काम होगा उतनी जल्दी हम विजयी हो जाएंगे, उतनी जल्दी हम जीतेंगे। तो यहाँ स्टारों से आपने ध्यानपूर्वक बहुत गहन अध्ययन के साथ में देखना है, मनन करना है। 2-4 दिन बाद इस टॉपिक को हम फिर उठाएंगे, 8 बजे लेकर 9 बजे के बीच। आप अपनी तैयारी कर लो। हम शनिवार में या इतवार में स्टार वाला टॉपिक 1 घंटे के लिए 8 से लेकर 9 में चर्चा में रखेंगे, और 4-5 दिन इसकी चर्चा चलाएंगे खूब, और बाद में भी चर्चा चलाएंगे, क्योंकि ये संघों को नुकसान पहुंचाते हैं, सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई कहे कि सोसाइटी से इनको फायदा है, कोई कहे कि इससे बहुत बड़ा फायदा है, तो वो अपना तर्क रखे, या स्टार अपना तर्क रखे। उनको इनवाइट करेंगे, अगर आ जाएंगे, वो बताएं कि कैसे उनसे फायदा हुआ और कैसे नहीं है। हो सकता है कि हम गलत हों, हो सकता है कि वो सही हों, हमें गलत सिद्ध करें। अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि हमको लगता है कि हम जो बोले ठीक है, तो तर्क वितर्क से चीजें क्लियर हो जाती हैं। हमें हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोई चीज गलत है तो गलत माननी चाहिए और सही है तो सही मानना चाहिए। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो या संघ को कुछ बुरा लगा हो, तो मैं संघ से और उनसे माफी चाहता हूं। 11 फरवरी तालकटोरा स्टेडियम में 1000 से ज्यादा लोगों का स्वयं का खर्चा, यानी उनके आने का टिकट कमिटमेंट उनकी हो चुकी है। अभी हमारे पास में लगभग 2 महीने हैं, 2 महीने से कुछ दिन कम है। और संख्या काफी बड़ी रहेगी, क्योंकि जनवरी के शुरू में बहुत ज्यादा लोग एक साथ जुड़ते हैं, और जैसे जैसे फरवरी आती जाएगी वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाएगी। पर समझदार लोग वह हैं जो अपनी संख्या को पहले ही दे दें, क्योंकि अरेंजमेंट भी करने होते हैं। अरेंजमेंट करने वालों को दिक्कत आ जाती है। जैसे पिछले साल जब हम 12 फरवरी को सिविक सेंटर के अंदर जुड़े थे और वहां हम काम कर रहे थे, हालांकि हमने दिल्ली की जो रजिस्ट्रेशन था बंद कर दिया था, क्योंकि जगह कम पड़ गई, अचानक बंद होना पड़ा। अचानक हमारा जो स्टेडियम था वो गवर्नमेंट ने हमको दिया नहीं, उनका कोई कार्यक्रम लग गया। फिर भी वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो गई और खाने की व्यवस्था खराब हो गई, क्योंकि वो जगह छोटी थी खाने के हिसाब से, और वहां सारी चीजें गड़बड़ हो गई। तालकटोरा स्टेडियम के हिसाब से दिया था, तो इस बार गड़बड़ ना हो, इसलिए आप अपना टिकट, अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लें। आना जरूर है, और ये परिवार का समागम है, फैमिली का समागम है, संत का समागम है। आपने इसमें सेवा देनी है, तो जिन जिन को सेवा देनी है वो अपना नाम भी लिखवा दें। और जो नए साथी हमारे आए हैं, अगर उनका कोई सवाल हो, क्योंकि आज मैंने जो हमारा कंसेप्ट में जो मूल कंसेप्ट होता है, जुड़ने जोड़ने का, संघ क्या है, कैसे काम करता है, 10 गोल्डन नियम नियम क्या है, इसके बारे में नहीं बताया है। तो कोई नए साथी आए, अगर उनको समर संघ समझ में ना आया हो, तो अभी हमारे पास 1 घंटा है, वो पूछ सकते हैं, कोई ना कोई साथी उनको बताएगा, अच्छी तरह से समझाएगा। कोई भी साथी बिना समझे ना जाए। हैंड हैंड रेज कर लें। अगर किसी भी बात को पूछना हो, जो मैंने बोला है उसके बारे में कुछ पूछना हो, तो उसके बारे में बात करें। और जुड़ें और जीतें। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, और जो नहीं जुड़ेंगे वो कभी नहीं जीतेंगे, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।